नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारी जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, आज इसके ये 13वीं वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो हो चुकी है, उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आप से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हमारे लगभग 1400 से 1500 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये हमारा टारगेट है 5000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सौर ऊर्जा सेल ये किसके बने होते हैं? तो ये सोल्डर के बने होते हैं। कॉकरोच होता है, इसका खून का रंग होता है, इसका ब्लड का कलर ये सफ़ेद होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, वाइट होता है ये। भाप से संचालित भाप चलित इंजन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेड क्रॉस दिवस है, ये 8 मई को मनाया जाता है। अरब सागर की रानी, तो अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है। राजस्थान का राजकीय पक्षी, तो ये गोंडावन है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? यूएन दिवस, तो यूएन दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे भोजन में मुख्य रूप से जो तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, तो ये खनिज होते हैं, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? तो ये 19 मार्च 1973 को। इसमें से विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है, तो ये अल्ट्रावायलेट के जो किरणें होती हैं, इनके विकिरण के कारण जो है कैंसर की डिजीज है वो पैदा होती है। मोस्टली स्किन कैंसर को ये बीमारी होती है इसकी। कृत्रिम उपग्रह भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा लगभग 24 घंटे में कर लेता है। जो जियोस्टैटिकल सैटेलाइट होता है वो 24 घंटे में अपनी जो एक चक्कर है धरती का वो पूरा कर लेता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत है, ये मेघालय में हुआ था। ये एक स्टूडेंट की जो सभा थी उसके अंदर भाषण दे रहे थे। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक सूर्य के निकट है? तो 2। तो सबसे पहले बुध, मरकरी और उसके बाद शुक्र ग्रह हो जाएगा और तीसरे पे पृथ्वी हो जाएगा। इस तत्व को सामान्यतः फलों और रस को सुरक्षित रखने के प्रयोग में किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट है, इसका प्रयोग फलों और सब्जियों और उनके रस को सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। वायुदाब मापने वाला यंत्र, तो वायुदाब को मापते हैं बैरोमीटर से। गुप्त वंश की स्थापना है, ये श्रीगुप्त ने की थी। लैक्टोमीटर है, जो लैक्टोमीटर है इसका उपयोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मौसम की भविष्यवाणी में जो है जियोस्टैटिकल सैटेलाइट होता है, इसका उपयोग किया जाता है, भूस्तरीय उपग्रह। दंतेवाड़ा बांध है, ये गुजरात में है। चमेरा बांध है, ये रावी नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर बना हुआ है। संसार की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी है संसार की सबसे लंबी नदी। और सबसे चौड़ी नदी वो हो जाएगी अमेजन नदी, अमेजन नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की जो है लंबी नदी वो हो जाएगी गंगा नदी। ये लगभग 2,500 किलोमीटर है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही है, इससे लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारत का राज्य, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है ये भारत में सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश में जो है निर्वाचन क्षेत्र वाला भी सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा सीट है
ये 100 है। राज्यसभा की सीट है ये 80 है। और जो विधानसभा की सीट है ये 400 प्लस है। प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है ये दूरी मापने की इकाई है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है और इसकी राजधानी सिलवासा है। दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, इन दोनों को मिला के एक ही जो है केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है। विश्व का सबसे लंबा बांध ये चीन के अंदर है, जिंगपिंग बांध। जिंगपिंग बांध ये 305 मीटर लंबा बांध है। किस ग्रह को सूर्य का सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दमनगंगा कहाँ बहती है? तो दमनगंगा दादरा नगर हवेली जो केंद्र हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है, यहाँ पर दमनगंगा नदी बहती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान तो ये सैडल पीक। तो सैडल पीक जो पर्वत शिखर है, जो चोटी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मतदान में चुनाव और रुझानों में सांख्यिकीय अध्ययन को कहा जाता है? तो ये पैसिफोलॉजी कहा जाता है, पैसिफोलॉजी। किस टेलीकॉम कंपनी ने मार्च 2020 के अंदर 3G नेटवर्क बंद करने की घोषणा की थी? तो ये एयरटेल ने जो है 3G नेटवर्क को बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी भी ये जो है कंटिन्यू है। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पित्तल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। पित्तल को आप ऐसे याद कर सकते हैं, पी से पित्तल, ये बनता है तांबा और जस्ता से। तो पिताजी से आप इसको याद कर सकते हैं, पित्तल, तांबा और जस्ता। बुद्ध चरित की रचना अशोक घोष ने की थी। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध ने दिया था। सोयाबीन प्रदेश है, सोया प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम है ये जो है बहुत जल्दी हवा के कांटेक्ट में और पानी के कांटेक्ट में आती आग पकड़ देता है, इसीलिए इसको जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर था। विश्व में एकमात्र हिंदू देश, तो एकमात्र हिंदू देश है ये नेपाल है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ये हमारा हृदय है। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य तो ये उत्तर प्रदेश है। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। For that, you'll have to turn off aeroplane mode. किस विटामिन की कमी से नेत्र रोग रतौंधी हो जाता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। क्यूरी ये रेडियो एक्टिव गर्मिता मापने की इकाई है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की कलर जो होती है ये तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ये ज़्यादा फैलती है, ये यानी कि ज़्यादा दूर से कम दिखाई देती है। तो जैसे हम इसको भी जोर को पढ़ते हैं तो लाल रंग की क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है तरंग दैर्घ्य, और सबसे कम वायलेट यानी कि बैंगनी कलर की जो है सबसे कम होती है। सूंघने के लिए सांप है ये जीभ का इस्तेमाल करता है। 3 सेकेंड्स है ये शब्द है, 3 सेकेंड शब्द ये बास्केटबॉल से खेल से संबंधित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। भगवान बुद्ध का जन्म है ये कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने 27 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। और बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है ये गुरुमुखी है। हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है ये कन्याकुमारी है। और वैसे जैसे ये भारत हो गया दक्षिण की तरफ से, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया। तो जो कन्याकुमारी है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। और वैसे भारत का जो है दक्षिणतम किनारा
इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और सबसे बाद में गुजरात में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का उपयोग है ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू है ये असम का लोक नृत्य है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में और खट्टे फलों में जो है विटामिन सी है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिंक था। इनकलाब का नारा, जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। पोंगल त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल त्योहार है ये तमिलनाडु का है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका तो ये रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल में इसकी हत्या कर दी गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। कागज का आविष्कार है ये चीन में हुआ था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, जेएल बेयर्ड ने। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पे जो जनरल डायर है इसने नियत थे लोगों पर, एक जो शांति सभा चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, उसके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश जो है जनरल डायर ने दिया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को कहा जाता है। वास्को डी गामा ये एक पुर्तगाली था जो कि 1498 में भारत आया था। 1498 में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इससे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। सूर्योदय का देश है ये जापान को कहा जाता है। हवा महल है ये जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। लौह पुरुष है ये सरदार पटेल को कहा जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। ओणम त्योहार है ये केरल का, और पोंगल तमिलनाडु का। सिख धर्म का संस्थापक, तो सिख धर्म का संस्थापक है ये गुरु नानक देव जी को माना जाता है, और जो खालसा पंथ का संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार है ये बैसाखी है जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये 8 मार्च को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहा जाता है। अर्थशास्त्र है ये चाणक्य की है, जिसका नाम कौटिल्य भी कह सकते हैं इसे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये चाणक्य ने लिखी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे बड़ा राज्य वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास। वेदों की ओर लौटो का नारा राजा राम मोहन राय ने दिया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला तो ये पहली भारतीय महिला ये संतोष यादव। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज हेनरी बैकरल ने 1896 में की थी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है ये हीरा है, डायमंड। ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय फल आम।
राष्ट्रीय पेड़ बरगद, एक्सरे का आविष्कार, ये जर्मनी के जो भौतिक शास्त्री थे उन्होंने, विलेम कॉनराड रोंटगन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। किसने? रोंटगन, कॉनराड रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। तो आज हमने लगभग 100 क्वेश्चन किए। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को 2 बार देखना, मैं एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूँ। हाइड्रोजन बम है, ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। सौर ऊर्जा के सेल सोल्डर के बने होते हैं। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो सफ़ेद होता है। भाप संचालित इंजन ये ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अरब सागर की रानी को चीन को। राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है गोंडावन। यूएन दिवस है ये 24 अक्टूबर को। जो भोजन में जो मुख्य तत्व ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो खनिज होते हैं। पहला उपग्रह 19 मार्च 1973 को छोड़ा गया था। जो है विकिरण से कैंसर का रोग, ये यूवी रेज होती है, इनके विकिरण से कैंसर का रोग होता है। कृत्रिम उपग्रह, ये अपनी जो जियोस्टेटिकल क्लास होती है इसमें जो है 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो देहांत है ये मेघालय में हुआ था। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? तो 2। सोडियम बेंजोएट का उपयोग है ये सब फलों, सब्जियों और इनके रस को जो है सुरक्षित रखने के लिए या इसका प्रयोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मौसम की भविष्यवाणी ये जियोस्टेटिकल सैटेलाइट के द्वारा इसकी जानकारी ली जाती है। दंतीवाड़ा बांध ये गुजरात में है। मेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, जो नील नदी है सबसे लंबी नदी, और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य तो ये उत्तर प्रदेश है। प्रकाश वर्ष के ये जो है दूरी की इकाई है। दादरा नगर हवेली है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। इसकी राजधानी सिलवासा है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध जिंगपिंग है जो कि चीन में है। मॉर्निंग इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दमन गंगा दादरा नगर हवेली में बहती है। सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। मतदान और रुझानों में सांख्यिकीय अध्ययन को जो पैसिफिकोलॉजी कहा जाता है। जो पित्तल होता है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। एयरटेल ने जो है 3G नेटवर्क को खत्म करने की घोषणा की थी। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सोया स्टेट है ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोडियम को जो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट ये बादशाह ये बहादुर शाह जफर। हिंदू देश नेपाल। शरीर का व्यस्तम अंग हृदय। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर लगभग लोकसभा की 100 सीट है, राज्यसभा की 80 सीट है और विधानसभा की 400 प्लस सीट है। भूकंप की तीव्रता मापने का जो भूकंप की तीव्रता ये रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होता है। क्यूरी है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करता है। 3 सेकंड्स वर्ड है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की मुख्य लिपि ये पंजाबी भाषा की लिपि ये गुरमुखी है। दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी और जो है इंदिरा पॉइंट है। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है भारत में।
इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज़ के उपचार में किया जाता है। बीओ ये असम का प्रसिद्ध नृत्य है। आंवले में विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। पोंगल त्योहार तमिलनाडु। पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। कागज का आविष्कार चीन में। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेर्ड ने किया था। रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला अपना बलिदान जो है मंगल पांडे ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर के निकट जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। 1498 ईस्वी में भारत आया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद एस थे। ये अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा। सूर्योदय का देश जापान। हवा महल जयपुर में है। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता था। विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये 8 मई को। ओणम है ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार है ये बैसाखी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। वेदों की ओर लौटो राजा राममोहन राय। वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। भारत के झंडे के जो है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है हमारा। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत है। रेडियो एक्टिविता की खोज है ये हेनरी बैकरल ने 1896 में की थी। कार्बन का शुद्ध रूप है ये हीरा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और राष्ट्रगीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। एक्सरे का आविष्कार जो है कॉनराड रोन्टगन ने किया था। तो ये मैंने 100 क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जो हमारी 12 वीडियो हो चुकी है उसके अंदर लगभग 1400 से 1500 क्वेश्चन हो गए थे। 100 मैंने आज करवा दिए, लगभग 1600 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाकी वीडियो की, आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।